गगनचुंबी पहाड़ का जिक्र जब आता है तो दिमाग में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का नाम ही उभर कर आता है। 8,849 मीटर ऊंचा यह पर्वत दुनिया का एक अजूबा है। लेकिन क्या कभी सोचा है इस पर्वत के ऊपर पहुंचकर नजारा कैसा होगा, जब चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ होंगे जो बादल को भी काफी नीचे छोड़ चुके होंगे। बिल्कुल जन्नत जैसा नजारा होगा। लेकिन इस सुंदर नजारे को देखने की जो कीमत लगती है उसके लिए शायद ही हम में से कोई तैयार हो। जी नहीं, हम पैसों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जिगर की। क्योंकि इतने ऊपर जाने तक तापमान गिरकर -27 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऑक्सीजन भी बिल्कुल घटकर रह जाती है। ऐसे में किसी आदमी का ऊपर चढ़ते जाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब हौसला हो बुलंद तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। आए दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले लोगों की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने पहली बार उसे चढ़ा होगा, उस चोटी पर पहुंचने वाले पहले इंसान ने कैसा महसूस किया होगा? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वह कौन लोग थे जिन्होंने इस एडवेंचर की शुरुआत की। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना यह विचार 1921 में पहली बार लोगों के दिमाग में आया, लेकिन सफलता बहुत सालों बाद हासिल हुई। क्योंकि 29,028 फीट का यह रास्ता चढ़ पाना हर एक के बस की बात नहीं है। कई लोग आधे सफर में ही दम तोड़ गए। इस दुर्गम मंजिल में कदम कदम पर मौत है और यहाँ पर कई लोगों के शव आज भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग शेर का कलेजा लेकर पैदा होते हैं और उन्हीं कुछ लोगों में से थे नेपाल के तेंजिंग शेरपा। उन्होंने अपने मन में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का मन बना लिया था। इसलिए सन 1952 में स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बर्ट के साथ इन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। इन्होंने लगभग फतह हासिल ही कर ली थी, लेकिन इस कठिन चढ़ाई ने ऐसा होने नहीं दिया और महज 100 फीट की दूरी पर से इन्हें लौट आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब जाकर वापस लौट जाने का दर्द शेरपा के दिलो दिमाग में अभी भी था। अगले साल इन्होंने अगले सिरे से इस पहाड़ की चोटी को अपने कदमों के नीचे लाने का ठाना। सन 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और इंग्लैंड के एक साथी को लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी। अब तो चाहे बर्फीला तूफान आए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे पानी गिरे या खुद पहाड़ की चट्टानें, शेरपा और उनकी टीम हार नहीं मानने वाली थी। वह लोग सारी कठिनाई को पार करते हुए कैंप लगाते हुए आगे बढ़ते गए। 20,000 फीट का लंबा सफर तय करने के बाद जब हिलेरी एक पतली सी दरार पार कर रहे थे, तब उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने वाले थे। तभी शेरपा ने उन्हें संभाला और रस्सी नीचे फेंक दी, जिसे पकड़कर हिलेरी वापस ऊपर आए और शेरपा ने उन्हें वापस अपने कदमों पर खड़ा किया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हिलेरी उस दिन अपनी जान गंवा बैठते। सिर्फ आओ और हिलेरी की टीम धीरे धीरे चोटी की तरफ बढ़ रही थी और उनके आगे 1 और 7 लोगों की टीम चल रही थी, जिनके वापस आने या फिर चढ़ाई रोक देने के उपरांत ही हिलेरी और उसकी टीम आगे बढ़ सकती थी। हिलेरी और उनकी टीम लगभग चोटी तक पहुंच गए थे। कहते हैं कि चोटी के नजदीक सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि पहाड़ का वह हिस्सा सबसे ज्यादा चिकना और फिसलन भरा होता है। यहाँ तक कई सारे पर्वतारोही आकर दम तोड़ चुके थे और कईयों की हड्डियां पहाड़ी में मिल चुकी थी। शेरपा की टीम से आगे चलने वाली 9 लोगों की टीम महज 300 फीट चोटी से दूर थी, लेकिन उनके सभी साथी बहुत ज्यादा थक चुके थे। अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए हार मानकर वह लोग वापस लौट आए। शायद किस्मत को शेरपा का नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखवाना था। अब धीरे धीरे हिलेरी की टीम आगे बढ़ने लगी। -27 डिग्री का तापमान किसी के भी हौसले पस्त कर सकता था, लेकिन शेरपा किसी और मिट्टी का बना था। वो लोग धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे तक दक्षिण शिखर तक पहुंच गए। यहाँ से उनका सफर और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि धीरे धीरे थकान उनको भी जकड़ रही थी। ऑक्सीजन भी अब उतना नहीं बचा था जिसके सहारे वह लोग अपनी मंजिल तय कर लेते। लेकिन फिर भी इन लोगों ने हौसला नहीं हारा और आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की ओर बढ़ते गए। आखिरकार उनकी मेहनत और ना हार मानने वाला जज्बा काम कर गया और 29 मई 1953 के दिन 11:30 पे तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलरी ने इतिहास अपने नाम कर लिया। वह लोग धरती से 8,848 मीटर ऊपर खड़े हुए थे, मानो आसमान से धरती को देख रहे हों। नीचे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। जमीन को तो छोड़िए, वह लोग बादलों को भी काफी नीचे छोड़ आए थे।
उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ये कहावत तेंजिंग शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी पर बखूबी बैठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।